Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to Learn with Headway. In today's lesson we'll talk about rhythm in English language, and it will really help you sound more natural when you are speaking English. In this lesson you can learn about sentence stress in English. Stress is very important to achieve proficiency in English speaking. डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रेस है ये आपकी सोशल या पर्सनल लाइफ का स्ट्रेस नहीं है, बल्कि इंग्लिश लैंग्वेज का स्ट्रेस है, जो कि प्रोनाउंसिएशन की इम्प्रूवमेंट के लिए, फ्लुएंसी इन्हेंसमेंट के लिए और एक्सेंट डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितना ये इम्पॉर्टेंट है उतना ही ईजी है, बशर्ते कि आप इस कंप्लीट लेक्चर को एंड तक अच्छे तरीके से देखें और इनके तमाम ही जो एक्टिविटीज़ हैं और साथ साथ जो इसका एक एक वर्ड है उसको अच्छे तरीके से देख लें, समझ लें, तो आपके लिए अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाने का इससे बेहतर मौका नहीं है। क्योंकि कहा जाता है इफ़ यू कांट मैनेज स्ट्रेस यू विल नॉट मैनेज सक्सेस। तो सक्सेस तो तभी आएगी कि जब आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करेंगे, और कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करने के लिए सेंटेंस टेस्ट से गो थ्रू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं इससे पहले वर्ड्स टेस्ट और सिलेबल्स के रिगार्डिंग वीडियोस बना चुका हूँ, लेक्चर्स बना चुका हूँ, आपने उनसे भी गो थ्रू होना है। उनके लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, ताकि आप ना सिर्फ वर्ड्स टेस्ट बल्कि सिलेबस और उसके बाद ये सेंटेंस टेस्ट को भी अच्छे तरीके से समझ लें, और आप लोगों के लिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसीज को गेन करना मुश्किल ना रहे। आज के जो लेसन है उसके रिगार्डिंग वर्कशीट मैंने लेक्चर के एंड में दी हुई है, आप उसको देख लेंगे और उसका जो रिस्पांस है, उसका जो फीडबैक है कमेंट सेक्शन में ही दे देंगे, ताकि मैं उसको चेक करके आपको गाइड कर सकूं, और साथ साथ ये है कि आप एक्टिव लर्नर बन सकें। तो बगैर किसी मज़ीद डिले के हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेसन। So what is sentence test? Sentence test is what gives English its rhythm, a beat. Sentence test is loudness or force on certain words within a sentence. देखिए, किसी भी एक सेंटेंस में कुछ वर्ड्स ज़्यादा लाउडनेस से बोले जाते हैं, उन पे ज़्यादा फोर्स दी जाती है। वो जो वर्ड्स हैं दूसरों के निस्बत ज़्यादा क्लियर, स्लो और लाउड बोले जाते हैं। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि सेंटेंस टेस्ट मीन्स दैट यू प्रोनाउंस सम वर्ड्स मोर स्ट्रांगली देन अदर्स। स्ट्रांगली मीन्स यू प्रोनाउंस दोज वर्ड्स मोर लाउडली, मोर क्लियरली एंड मोर स्लोली। अब साथ साथ जो अनस्ट्रेस्ड वर्ड्स हैं उनका भी आपने ख्याल करना है कि वो लोअर होंगे, लोअर वॉल्यूम में होंगे, मगर ज़्यादा स्पीड के साथ होंगे, हायर स्पीड के साथ आपने उनको बोलना है। तो स्टूडेंट्स, वो तमाम वर्ड्स जिन पे हमने स्ट्रेस देना है उनको कंटेंट वर्ड कहा जाता है, और वो तमाम वर्ड्स जिन पे हमने स्ट्रेस नहीं देना उनको स्ट्रक्चर वर्ड्स कहा जाता है। तो कंटेंट वर्ड्स कौन से होंगे कि कंटेंट वर्ड्स आर की वर्ड्स ऑफ अ सेंटेंस। इसका मतलब ये है कि कंटेंट वर्ड जो किसी भी सेंटेंस में होंगे वो ही उनके पास मीनिंग वर्ड्स भी इनको कहते हैं। ये वो तमाम वर्ड्स होंगे कि अगर आप उनको किसी भी एक स्ट्रक्चर से निकाल दें तो फिर क्या होगा, स्ट्रक्चर समझ नहीं आएगा। जबकि जो स्ट्रक्चर वर्ड्स होंगे अगर आप उनको सेंटेंस से निकाल भी देंगे तो वो स्ट्रक्चर, वो सेंटेंस समझ आ जाएगा। और साथ साथ ये है स्ट्रक्चर वर्ड हैं उनकी इम्पोर्टेंस इस लिहाज से भी कम है कि अगर वो आप ना भी प्रोनाउंस करें या अनस्ट्रेस भी बोलें तो भी जो स्ट्रक्चर है वो समझ आ जाएगा, अंडरस्टैंडेबल होगा। जबकि कंटेंट वर्ड्स को अगर आप निकालेंगे स्ट्रक्चर से तो वो स्ट्रक्चर ना तो समझ आएगा ना ही वो मीनिंगफुल होगा। तो अब हम देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर वर्ड्स कौन से हैं और साथ साथ कंटेंट वर्ड्स कौन से हैं। पहले हम कंटेंट वर्ड्स को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जी, कंटेंट वर्ड का जो टेबल है वो आपके सामने है, जिसमें मेन वर्ब्स, उसकी एग्जांपल्स भी दी गई हैं, नाउन्स हैं वो भी कंटेंट वर्ड्स में आ जाएंगे जो कि स्ट्रेस वर्ड्स जिन्हें कहा जाता है, एडजेक्टिव्स हैं वो भी स्ट्रेस्ड हैं, कंटेंट हैं, एडवर्ब्स हैं वो भी इसी फैमिली में आएंगे। नेगेटिव मीन नेगेटिव एक्सिलरीज आप कह दें, जैसे कि डजंट है, इजंट है या कांट या कैंट है। और इसी तरह क्वेश्चन वर्ड्स, ये डब्ल्यू फैमिली भी इसी में आ जाएगी। तो क्वेश्चन वर्ड्स भी क्या होंगे, वो भी कंटेंट वर्ड्स की फैमिली में आ जाएंगे। तो देख लें, दोबारा से देख लें, मेन वर्ब्स, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, नेगेटिव्स और क्वेश्चन वर्ड्स। अब देखते हैं स्ट्रक्चर वर्ड को कि वो क्या है और उसकी फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट्स शामिल हैं। जिस स्ट्रक्चर वर्ड्स की फैमिली में प्रोनाउंस, प्रेपोजिशंस, डिटर्मिनर्स जिनको आर्टिकल्स भी कहा जाता था पहले, इसमें 3 ही आर्टिकल्स हैं, ए, एन, दी या द,
उसके बाद कंजंक्शंस और एक्सिलरी वर्ब्स, इनकी एग्जांपल्स भी साथ साथ दी गई हैं। और ये होगा कि ये जो सारे के सारे हैं प्रोनाउंस, प्रेपोजिशंस, डिटर्मिनर्स, कंजंक्शंस और एक्सिलरी वर्ब्स, ये तमाम क्या हैं, ये स्ट्रक्चर वर्ड्स हैं, अनस्ट्रेस्ड हैं। सेंटेंस टेस्ट में कंटेंट वर्ड्स और स्ट्रक्चर वर्ड्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हम इस एक्सरसाइज को देख लेते हैं। इसमें पहला जो सेंटेंस है वो है ही परचेज अ कार। अब इसमें परचेज और कार, ये दो वर्ड्स ऐसे हैं जो कि क्या है, कंटेंट है। परचेज और कार सिर्फ दो को अगर बोले फिर भी हमें मीनिंग समझ आ रहे हैं, तो कंटेंट वर्ड्स को मीनिंग वर्ड्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें मीनिंग्स होते हैं जो कि अगर सेंटेंस से निकाल दिए जाएं तो सेंटेंस की समझ नहीं आती। तो फिर क्या होगा, ये ही परचेज अ कार, दे गोइंग टू लंदन। अब इसमें गोइंग और लंदन दो जो है कंटेंट वर्ड। कुड यू गेट सम बुक्स फ्रॉम द मार्केट ऑन योर वे। अब इसमें गेट बुक्स मार्केट तीन वर्ड्स हैं जो कि कंटेंट वर्ड्स हैं, और जो बाकी वर्ड्स हैं वो स्ट्रक्चर वर्ड्स हैं जो कि जिन पे हमने स्ट्रेस नहीं देना। प्लीज सेंड मी सम मनी बिकॉज आई लॉस्ट माई पर्स। अब इसमें सेंड, मनी, लॉस्ट, पर्स, चार वर्ड्स बोलने से भी इस सेंटेंस की सेंस क्लियर हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चारों जो हैं कंटेंट वर्ड हैं। उससे आपको कंप्लीटली आइडिया हो गया है कि कंटेंट वर्ड्स क्या हैं और स्ट्रक्चर वर्ड्स क्या हैं। और स्ट्रक्चर वर्ड्स पे जो है हमने लाउडनेस नहीं देनी, उनको हमने क्या करना है, उनको हमने तेज़ी से बोलना है और लोअर वॉल्यूम में बोलना है। और जो कंटेंट वर्ड है जो कि इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, जिनको मीनिंग वर्ड भी कहते हैं, वो क्या होंगे, उन पे आपने स्ट्रेस देना है। तो आज के लेक्चर को हम तेज़ी से रिव्यू कर लेते हैं। सेंटेंस स्ट्रेस इज लाउडनेस ऑफ फोर्स ऑन सर्टेन वर्ड विद इन अ सेंटेंस। अब स्ट्रेस वर्ड्स कौन से हैं, जिनको हम कंटेंट वर्ड्स भी कहते हैं। और इसमें क्या होगा, इसमें वर्ब्स आ जाते हैं, नाउन, एडजेक्टिव, नेगेटिव्स या नेगेटिव एक्सिलरीज, क्वेश्चन वर्ड्स इसमें शामिल हैं। तो कौन से स्ट्रेस्ड या कंटेंट वर्ड होते हैं, वर्ड्स इन अ सेंटेंस विच आर प्रोनाउंस्ड मोर स्ट्रांगली देन अदर्स। और इसी तरह एक सेंटेंस में अनस्ट्रेस्ड या स्ट्रक्चर वर्ड्स कौन से होते हैं, जो प्रोनाउंस होते हैं, प्रेपोजिशन है, आर्टिकल्स हैं, कंजंक्शंस हैं, एक्सिलरी वर्ब्स हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, वर्ड्स इन अ सेंटेंस विच आर प्रोनाउंस्ड विद लोअर वॉल्यूम एट हायर स्पीड। देखिए, जो हम वर्क करते हैं वो कभी भी एमलेस नहीं होता। तो ये वर्कशीट आपको मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। आपने क्या करना है कि इनमें जो स्ट्रेस्ड वर्ड हैं, जो कंटेंट वर्ड हैं, सिर्फ और सिर्फ उनको आपने नंबरिंग करके सिर्फ स्ट्रेस्ड वर्ड्स को ये आप जो ये नीचे कमेंट सेक्शन आ रहा है वहाँ पर आपने मेंशन कर देना है, ताकि आपको मैं असेस करके उसका साथ ही आंसर भी दे दूंगा, फीडबैक भी दे दूंगा। फिर क्या होगा कि आपको एटलीस्ट आइडिया हो जाएगा कि आपको किसी हद तक सेंस क्लियर हो गई है। साथ साथ अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहें हमारे रेगुलर ऑनलाइन कोर्सेज में, तो फिर आप हमारी ये ट्रेनिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम थारोली वर्क करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से। सारे ही जो इंग्लिश के बेसिक रूल्स रेगुलेशंस हैं, और उसके अलावा हम प्रैक्टिस भी करते हैं इसी फोरम पे, ग्रुप डिस्कशंस की सूरत में, प्रेजेंटेशंस के कंपटीशन की सूरत में, स्पीच के कंपटीशंस की सूरत में, डिबेट्स की कंपटीशन। तो इसमें हम बड़ी ही एक्टिव लर्निंग करते हैं, जो कि हमारा रेगुलर ऑनलाइन कोर्स है। क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग चारों ही स्किल्स आपके लिए ज़रूरी हैं। और इंग्लिश को कभी भी आप किसी भी सूरत में ये नहीं कह सकते कि आपको सीखे बगैर आप सक्सेसफुल रहेंगे किसी भी फील्ड में, ऐसा पॉसिबल नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप यू एंजॉयड टुडेज लेक्चर। सो कीप वॉचिंग एंड लर्निंग विद हेडवे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।